हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य कंपटीशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का। ये है भारतीय राज्य व्यवस्था का बुक है। ये ऑल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बुक है। ये भारत का संवैधानिक इतिहास आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक इतिहास। ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ से 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को शाही चार्टर प्राप्त किया था। इस चार्टर के द्वारा कंपनी को आरंभ में 15 वर्ष की अवधि के लिए भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दे दिया गया, जिसमें कंपनी का संविधान, उसकी शक्तियां और विशेषाधिकार निर्धारित थी। आगे चलकर ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने मई 1609 में एक नवीन चार्टर आदेश पत्र के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए विस्तारित कर दिया। (1771) के अंत तक कंपनी बंगाल की सत्ता पूर्णतः अपने नियंत्रण में कर लिया, जिस कारण ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने नियंत्रण में लाने हेतु समय समय पर विभिन्न एक्ट पारित किया, जो इस प्रकार है। कंपनी का शासन 1773 से 1858। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर पारित किया गया था। इस अधिनियम का भारतीय संवैधानिक इतिहास में विशेष महत्व था, यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थी। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया तथा उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जो शासन की समस्त शक्ति का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। वारेन हेस्टिंग को इस एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया तथा फिलिप फ्रांसिस क्लेवरिंग मॉनसन एवं बर्नवेल को 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद में नामित किया गया। इस अधिनियम के तहत मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले से सभी प्रेसिडेंसियां एक दूसरे से स्वतंत्र थी। अधिनियम के अधीन वर्ष 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थी। सर एलिजा इम्पे को प्रथम मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य चैम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइड को न्यायाधीश बनाया गया। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सख्त हो गया। इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को बेहतर बनाना था, लेकिन बंगाल के गवर्नर की परिषद और कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के शक्ति का सीमांकन नहीं किया गया। यही कारण है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को प्रयास व भूल की संज्ञा दी गई।